नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं दोस्तों, वो एक सच्ची कहानी है। ये कहानी जिस इंसान की है उसका नाम है स्टीवन। वो ये कहते हैं कि 2005 में उसके साथ ये घटना हुई थी। वो ये कहते हैं कि एक बार वो रास्ते से अपने बाइक से जा रहे थे और उस बाइक से जाते समय उनका एक्सीडेंट हुआ। किसी तरीके से उनका कंट्रोल जो था वो खो गया और उसके बाद उनका एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ और उनको बहुत ज़्यादा चोट आई थी। बाद में स्टीवन ये कहते हैं कि मैं कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा चोट आई थी, बहुत ज़्यादा मेरा खून बह रहा था और उसके बाद उनकी जो आत्मा थी वो धीरे धीरे ऊपर ऊपर जा रही है। और उसके बाद स्टीवन ये कहते हैं कि जैसे जैसे मेरी आत्मा ऊपर जा रही थी मुझे बहुत ही हल्का महसूस हो रहा था, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, जैसे मेरे मन में कोई एक सकारात्मक विचार, पॉजिटिव थॉट्स डाल रहा है, इस तरीके से उसको लग रहा था। बाद में वो ये कहते हैं कि मैं एक अलग ही जगह पर पहुंच गया। वहाँ पर कुछ भी ऐसे वो एक हॉल नहीं था या फिर एक पार्क नहीं था, बल्कि वो ये कहते हैं कि बहुत बड़ा जैसे एक मैदान हो, बहुत ज़्यादा सपाट ज़मीन हो और वहाँ पर मैं शांति से हूँ, ऐसे वो लग रहा था। और वहाँ पर मुझे बहुत ही खुशनुमा एहसास हो रहा था। उसके बाद स्टीफन फर्म से ये कहते हैं दोस्तों कि उनके सामने उन्होंने एक आत्मा को देखा। वो ये कहते हैं कि एक महिला की जैसी वो आत्मा थी और उसको देखने पर एक बहुत ही पवित्र जैसे आत्मा या फिर कोई परी हो या फिर एक भगवान का कोई बहुत बड़ी दूत हो, वो इस तरीके से उसको देखकर लग रहा था। स्टीवन ये कहता है कि मुझसे वो हाइट में बड़ी थी। उसने जो कपड़े पहने थे वो पृथ्वी के जैसे नहीं थे, एकदम अजीब टाइप के कपड़े थे, लेकिन वो एक बहुत ही पवित्र ऐसे लग रही थी। उसको देखने पर हमारा उसको प्रणाम करने का मन करे, जैसे कोई हमसे बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवान इंसान हो, जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो। तो ऐसे लोगों को हम ये चाहते हैं कि ऐसे लोग हमेशा हमारे साथ रहे, ऐसे लोग हमें मार्गदर्शन करें और ऐसे जो लोग जो प्यार से हमें समझाएंगे, ऐसे नहीं कि उनको नॉलेज है डांट के समझाएंगे। तो वैसे वो एक महिला की आत्मा लग रही थी और वो ये कहते हैं कि वो एकदम पवित्र आत्मा थी। मैं उसके सामने कुछ भी नहीं था और वो एकदम मेरे लिए एकदम बहुत ही जैसे हमारा कुछ सपना होता है कि कुछ बड़े इंसान से मैं मिलूं, कोई एक दिल का अच्छा इंसान हो, एक दिल का सच्चा इंसान हो, जो भगवान का कहीं ना कहीं अवतार हम समझ सकते हैं। तो ऐसी वो महिला उसको लग रही थी। और उसके बाद स्टीफन ये कहते हैं कि मैं अपने बारे में जितनी बातें नहीं जानता उससे ज़्यादा वो मेरे बारे में जानती थी। और उसके बाद वो हमसे ये कहते हैं, सबसे बड़ी बात दोस्तों, कि इसके जीवन में इसने जो भी कर्म किए हैं वो सारी चीज़ें उसको पता थी। बस इस जीवन की नहीं, बल्कि स्टीफन ये कहते हैं कि मैंने अपने और भी जीवन के बारे में मुझे जानकारी मिली। वो कौन से जीवन थे ये तो उनको नहीं पता चला, लेकिन फिर भी मेरा ये जो जन्म चल रहा है वो एक ही जन्म नहीं है, बल्कि मैंने ऐसे बहुत सारे जन्म लिए हैं। तो उसके भी बारे में इस पवित्र आत्मा को सब कुछ पता है, ऐसे वो कहता है। और स्टीफन ये कहता है कि मेरी बहुत इच्छा थी कि वो मुझे कुछ बातें कहे और मैं अच्छे से उसको सुनूं, लेकिन बाद में उसने कुछ इस तरीके से संदेश स्टीफन के मन में डाले कि हमें यहाँ पर इतना ही समय मिला था, मुझे तुम्हें कहीं ना कहीं यही दिखाना है कि तुम अपने जीवन में अच्छे से जीवन में आगे बढ़ना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे जीवन में तुम्हें बहुत कुछ करना है, तुम्हारे जीवन में तुम अकेले नहीं हो। हम अपने जीवन में जो भी अच्छे और बुरे कार्य करते हैं उसके बारे में सर्वशक्तिमान ईश्वर को सब कुछ पता होता है, इसलिए उसके कुछ लोग हमेशा हमारे साथ होते हैं, वो हमें बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, बहुत ज़्यादा मार्गदर्शन करते हैं। तो इस तरीके से एक अच्छा जो इंसान है वो इस दुनिया में बहुत ही अच्छी जगह पर रहता है। इसलिए जीवन में कभी भी अपने आप को तुम अकेला मत समझना, एक पवित्र आत्मा या फिर एक ऐसे उच्च वर्ग की आत्मा हमेशा हमारे साथ होती है। तो इस तरीके से विचार उसके मन में उस महिला के आत्मा ने डाले और स्टीफन ये कहता है कि फिर से मैं पृथ्वी पर लौट आया। पृथ्वी पर लौट आने के बाद स्टीफन ये कहते हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा उसको लगा था और बहुत ज़्यादा चोट लगी थी और उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वो हॉस्पिटल में उस वक्त था, कुछ लोग उसको लेकर गए थे अस्पताल में, कुछ महीने उसको अस्पताल में रहना पड़ा। लेकिन स्टीफन ये कहता है कि मुझे बाद में धीरे धीरे मैं ठीक हो गया। और स्टीफन ये कहते हैं दोस्तों कि उस पवित्र आत्मा ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया था। जैसे पहले मैं शराब पीऊँ या फिर किसी को कुछ गाली गलौज करूँ तो मुझे यही लगता था कि कौन देख रहा है या फिर मैं तो एक बाद में अच्छा इंसान बनूंगा, लेकिन हमारे जो बुरे कर्म हैं कल हमें ही बहुत ज़्यादा पछतावे में डालेंगे, ये भी चीज़ें उनको पता चली। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा अब अच्छा लग रहा है कि कहीं ना कहीं मुझसे बड़ा कोई पवित्र आत्मा यहाँ पर है और मैं आज एक अच्छा इंसान ज़रूर बनने की कोशिश करूँगा। हाँ, मुझसे गलतियाँ हुई है, लेकिन फिर भी मैं जितना बुरा था उससे बहुत अच्छा भी इंसान बनने की कोशिश कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आज वो बहुत ही अच्छे से अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। ये स्टीफन की जो कहानी है एक ज़्यादा बड़ी मुझे नहीं लगती कि ज़रा सा ही उसका अनुभव हुआ था, लेकिन अलग विचार से हम अगर देखें तो बहुत ज़्यादा एक बड़ा मैसेज भी वो देती है कि अपने जीवन में हम जो भी अच्छा काम करें या फिर बुरा काम करें उसको देखने वाला कोई हमेशा हमारे साथ होता है। बहुत बार हम कुछ बुरा करेंगे और सोचेंगे कि किसी को पता नहीं है, हम किसी का अच्छा करेंगे और सोचेंगे कि हम सबको ढिंडोरा पीट के ये सारी बातें बताएं। ऐसे हमें नहीं सोचना चाहिए।
जो भी अच्छा कार्य है उसका एक अच्छा तोहफा उस दुनिया में हमें ज़रूर मिलेगा, और जो बुरा कार्य है वो हमारे सामने दुख ही लाएगा। इसलिए जितना हो सके दोस्तों हमें अपने जीवन में इस तरीके से आगे बढ़ना है कि जैसे किसी के सामने हमें अपने अच्छे कर्म करके दिखाने की कोशिश करनी होगी। भले हमारे साथ जो बुरा हो रहा है दोस्तों उसके पीछे भी बहुत ज़्यादा वजह होती है, तो वो क्यों हो रहा है, कि कैसे हो रहा है, उसके पीछे क्या वजह है, ये सारी बातें एक दिन हमें ज़रूर पता चलेंगे। लेकिन जितना हो सके अच्छे कर्म से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो जैसे उस पवित्र आत्मा ने कहा कि उस दुनिया में हम बहुत ही अच्छी जगह पर रह सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलेंगे। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।